बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदनान, अमेज़ॉन FBA होलसेल एक्सपर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड की थोड़ी सी मैं डिफिनीशन करना चाहूँगा। बेसिकली मैं ऐसी ऑडियंस को लेके चल रहा हूँ जो कि बिगिनर्स से थोड़ी सी ऊपर है, एक्सपर्ट लेवल तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। क्योंकि स्कैन अनलिमिटेड तक जब एक अमेज़ॉन सेलर पहुँच जाता है तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसे अमेज़ॉन का जो हाव भाव है वो पता होगा। ठीक है, सो स्कैन अनलिमिटेड एक ऐसा टूल है, बेसिकली मैं फिर भी बताना चाहूँगा बिगिनर्स को कि इसमें हमारे पास जो सप्लायर के प्रोडक्ट्स फीड्स होते हैं या जिसे हम प्राइस लिस्ट कहते हैं, वो हमारे सप्लायर्स में कौन शामिल है, बेसिकली होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड्स, इन लोगों की तरफ से हमें जो शीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनको हमने स्कैन अनलिमिटेड के ज़रिए स्कैन करा के और इसमें अपना जो क्राइटेरिया है वो पुट करके इनसे अपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को वो निकालना बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड कहलाता है। इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन मैंने कर ली। अब हम जाएंगे इसमें से जो वो हम अपने शीट्स को किस तरह स्कैन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इधर पे आके न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। इसमें से अपने शीट के रहे को इधर पर ड्रॉप डाउन करो या हम इधर से सेलेक्ट भी करा सकते हैं। मेरे पास चूँकि एक शीट है, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बेसिकली ये रहा आपके शीट की बेसिकली एक ओवरव्यू इसने इस विंडो में डाल दिया। ठीक है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली हम जब बिगिनर से तो हमें थोड़ी सी वो हो रही थी ना कि इसको हमने किस तरह करना है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है जिसमें से कुछ ये XYZ होलसेल बेसिकली न्यू आइटम, ये बेसिकली शीट के अंदर आपके जो सप्लायर है उसने कुछ डिटेल दी हुई होती है, अपनी होलसेल का नाम इधर पर होता है। ठीक है, इसलिए प्राइवेसी के हवाले से मैंने इसको XYZ कर दिया है बैक एंड में। तो आपको यहाँ पे सप्लायर का नाम दिखाई दे दिया होगा अगर उसने यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा। अदरवाइज यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा होना चाहिए आपका। सो हमने इधर पे क्लिक करना होगा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जो है रो है जिसमें से आइटम कोड है। बेसिकली ये सप्लायर का जो है वो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। ठीक है, और इसमें कुछ डिटेल है जैसे केस साइज हो गया, इनर कॉस्ट इन हैंड, इसके पास जो है वो प्रोडक्ट कितने हैं। ठीक है, अवेलेबल को कितने 936 है। और बेसिकली हमारा काम जो है वो UPC के साथ है। ठीक है, UPC एंड इस कॉस्ट वाले कॉलम के साथ है। इसके नीचे जो डेटा है ये बेसिकली शीट में पड़ा हुआ अमेज़ॉन की तरफ से ये सारे के सारे प्रोडक्ट फीड्स है। ठीक है, UPC मीन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और इसमें इसके अंदर बेसिकली सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने स्कैन अनलिमिटेड को थोड़ी सी वो इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि हमारे शीट्स को आपने किस टर्म्स के हवाले से वो स्कैन करना है। इधर पे ऑप्शन है सर्च बाय हमने UPC करना है। EIN अगर हमारा जो है वो ये शीट UK की तरफ से हमें आया हुआ हो तो हमें उधर पे EIN वगैरह लिखना होंगे। इस तरह ASIN हो गया अगर हमारे बाद इस तरह के सप्लायर्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली ASIN भी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हम इस स्कैन अनलिमिटेड को ऑर्डर देते हैं कि आपने सर्च जो करनी है वो है बाय ASIN करनी है। ठीक, और ASIN को फिर अपने अमेज़ॉन के ASIN से मैच करनी है। बेसिकली ये हम कह रहे हैं, या हमने UPC को इधर पे हम ज़्यादातर केसेस में UPC को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम UPC को सेलेक्ट करेंगे तो हम स्कैन अनलिमिटेड को ऑर्डर देते हैं कि आपने UPC को लेके अमेज़ॉन की UPC पे जाके उधर पे उसके जो ASIN है उसको टारगेट करना है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आती है बात स्कैन नेम की। तो स्कैन नेम बाद प्रोवाइडर्स सप्लायर की तरफ से हमें सप्लायर नेम भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस बात की जो है वो हमें खास ख्याल रखनी चाहिए कि इस नाम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, अभी तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई इस तरह वो नहीं है क्योंकि स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली शेयर बेस्ड है। शेयर बेस्ड मीन्स कि मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर इसी जो प्रोवाइडर है इससे आपने खरीदे हुआ होगा तो इस चीज़ का हमने थोड़ी सी
खुद ही अपनी माइंड लगानी होगी, ताकि हमारी जो इतनी कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ हमारे जो टाइम इस पे लगा है, हमने जो है वो सप्लायर के साथ कांटेक्ट की है, उससे फिर हमने ये शीट्स मंगवाए वो होता है, तो इसकी हमने खास ख्याल रखनी होगी ताकि ये शीट जो है वो किसी और को दिखाई ना दे। सो लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ XYZ, ठीक है, कोई सा भी नाम आप दे दें XYZ, और इस डेट को फिलहाल मैं रख दूँ क्योंकि इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि ये शीट जो है वो किस ये यूज होता है या किस सप्लायर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी, अब ये हमसे प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है कि आपकी जो शीट है इसमें प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है वो कौन सा है। क्लियरली लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी कॉलम। तो इधर पे हमारी शीट है, हमारा प्रोडक्ट आईडी बेसिकली इधर पे पड़ा हुआ है यूपीसी कॉलम के नीचे सारे के सारे हमारे यूपीसी कोड है। तो हमने इस वाले कॉलम को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने हमारी शीट में जाके यूपीसी कोड पे जो है वो आपने जो है वो सर्च करना है। हमारी यूपीसी कोड्स या प्रोडक्ट आईडी जो है वो सारे के सारे इधर पे पड़े हुए हैं। ये वाली सर्च टर्म जो है वो हम अमेजोन के हवाले से यूज करें कि आपने अमेजोन में जाके यूपीसी को सर्च करना है और उससे एसेंस को निकालना है, या आपने अमेजोन में जाके हमारे वाले इस शीट में जो एसन होंगे उनको जो है वो ग्रैब करके अमेजोन के एसन के साथ मैच करके फिर हमारे जो रिजल्ट है वो हमें दिखाना होंगे। वो उसकी बात हो रही है, और ये हमारी शीट के हवाले से बात हो रही है कि हमने अपने जो है वो जो यूपीसी शीट है, सॉरी ये जो सप्लायर शीट है, इसको हमने जो है वो प्रोडक्ट आईडी कौन सा देना होगा ताकि फिर इस यूपीसी शीट को अमेजोन के एसन के साथ मैच करा के हमारा जो रिजल्ट है वो शो करेगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई हो। ठीक है, मार्केट प्लेस हमारा जो भी है, हमारा तो मेन प्लेयर यूएसई है। अगर आपकी सप्लायर जो है वो किसी स्टेट किसी और मुल्क से हो तो फिर आप इधर पे वो करा सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कॉलम मस्ट है, एक ही यूपीसी और एक ही कॉस्ट ऑफ कॉलम के बगैर ये जो स्कैन अनलिमिटेड है सर्च ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने कॉस्ट मस्ट देना होगा। अगर इस शीट में ना हो, लेट फॉर एग्जांपल अगर कंफ्यूजन हो किसी वजह से, क्योंकि इश्यूज आ रहे होते हैं, तो हमने कॉस्ट बेसिकली कंफ्यूजन इस टर्म से मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 दफ़ा इस तरह हुए हैं कि हमारे यूपीसी जो है वो बेसिकली नहीं प्रोवाइड किए गए थे, हमें एसन प्रोवाइड किए गए थे, तो हमने एसेंस को एक अलग शीट में जो है वो हमने रख दिया और कॉस्ट हमने रैंडमली ही कर दिया ताकि हमारी ये शीट बेसिकली रन हो सके। ठीक है, वो एक दूसरी टर्म्स में मैं चला गया, लेकिन खैर आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीसी ये जो स्कैन अनलिमिटेड है ये यूपीसी कोड मस्ट लेगा और कॉस्ट का जो कॉलम है ये आपसे मस्ट लेगा। कॉस्ट बेसिकली मेदर पे जो है वो शीट में सेलेक्ट कर दिया है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट बेसिकली हमारा है ये वाला कॉलम। ठीक है, ये सारे के सारे जो कॉस्ट है ये हमारे इधर से ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो करेंसी हमने जो यूएस डॉलर में ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इसी से ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये 3 बेसिकली ये कैलकुलेट करेगा या कंसिडर करेगा $3, $3.6, इस तरह $3.6 एंड सो ऑन। ठीक है, कस्टमर कॉलम बेसिकली कस्टम कॉलम में हमारे पास जो है वो हमारी शीट में जो एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं जो कि यूपीसी और कॉस्ट के अलावा होंगे, तो ये बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड की तरफ से हमें एक सर्विस प्रोवाइड की गई है कि आप इस शीट के साथ उस वाले कॉलम्स को भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप इधर से सेलेक्ट करो। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ आइटम कोड, क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन और इमेजेस को इसकी ज़रूरत नहीं है कि साइज़ कितना होना चाहिए, इंटर भी होना चाहिए, और अच्छा ये है और क्या है अवेलेबल कितने हैं, कैटेगरी का नाम होना चाहिए। ठीक है, और ये है इतने ख्याल में मेरा ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं स्कैन को स्टार्ट करूँगा। बस अपने स्कैन नेम को आपने याद करना है, क्योंकि ये स्कैन जो है वो स्कैन लिस्ट में फिर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारी स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिसेंटली स्कैन में ये अभी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये ऑटो शो नहीं हो रहा तो हमने स्कैन अनलिमिटेड के 3 वो लाइन्स पे क्लिक करना है और फिर स्कैन पे क्लिक करना है। स्कैन अनलिमिटेड थोड़ा सा हेवी टूल है, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। ठीक है, सो हमने रिलैक्स होके बैठना है इसके सामने।
अच्छा, तो स्कैनिंग अभी हमारी शो हो रही है, ठीक है। XYZ 9/6/2013 ये तकरीबन 85% तक पहुंच चुकी है। ये और बंदों ने भी इसमें स्कैनिंग की हुई होती है, ठीक है। इसलिए मैं इधर पे आपको बता रहा था कि आपका जो स्कैन नेम है वो चेंज होना चाहिए। अब जो है वो इस वाले बंदे ने ये लॉजिस्टिक ई-कॉमर्स 40 मई 2024 इस वाले पे भी थोड़ा सा वो हमें पता चल रहा है कि ये लॉजिस्टिक ई-कॉमर्स वाले कोई है। इसको भी बंदा जो है वो आसानी से इधर से ग्रैब करके पता करा सकता है, ठीक है। सो और बंदों ने मेरे ख्याल में ये रहा ज़ापीस प्राइस लिस्ट 2004 ज़ापी से या कौन है, इन लोगों को भी दूसरे बंदे भी एक्सेस करा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि आपका जो है वो सर्च नेम वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है। अभी 85% तक पहुंच चुका है, तो बस रिफ्रेश करता हूँ। ये खुद ही बाजू का जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाजू का स्कैन अनलिमिटेड का जो सर्वर है वो बहुत थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। बहुत सारे बंदे इस पे लगे हुए होते हैं एक ही टाइम पे स्कैन करने के लिए। सो बाजू का ये क्विकली कर लेता है स्कैन, बाजू का जो है वो थोड़ा सा वो टाइम लेता है, ठीक है। सो हमने पेशेंस इख्तियार करनी है। याद रहे दूसरी बात भी, ये रिफ्रेश हो रहा है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि स्कैन अनलिमिटेड जो है प्रोडक्ट किट्स को जो है वो हमारे लिए स्कैन कराता है। इसकी दूसरी मेथड भी है, कीपा के जरिए से भी हम प्रोडक्ट को जो है वो यूपीसी कोड्स को हम स्कैन करा के उधर से भी हम एसेंस जो है वो उसको जो है वो उधर से ग्रैब करा सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ी सी फ़र्क ये है कि वो मैनुअल काम है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आपने अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो अपने मेन यूपीसी शीट से वो मैनुअली आपने हंट कराना होगी। आपने क्राइटेरिया वगैरह सब जो है देखना है कीपा के स्कैन शुदा शीट के जरिए से, ठीक है। लेकिन आपको अपना प्रॉफिट जो है वो मैनुअली निकालना होगा। स्कैन अनलिमिटेड ऐसी टूल है कि इसमें आपको प्रॉफिट भी ये खुद ही दिखा देगा कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इतना मार्जिन है, तो बस यही है। अच्छा, स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इस पर हमने क्लिक कराना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि सेट अ डिफॉल्ट प्रीसेट इन योर स्कैन सेटिंग टू हैव अ प्रीसेट अप्लाई ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को आपने थोड़ा से वो याद रखना है, क्योंकि इसको मैंने फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपने बार बार क्वारी नहीं करनी, कि आपने अपनी स्कैन्स जो फिल्टर्स होते हैं वो अपने हर एक शीट के लिए अलग अलग दोबारा करना पड़ेगी। तो इस हवाले से ये प्रीसेट हमें ऑप्शन देता है कि आपने प्रीसेट सेटिंग में जाके इसको एक नाम देना है अपनी सेटिंग को, तो ये ऑटोमेटिकली उधर पे सेव हो जाएगा। जब भी हम फिर न्यू शीट स्कैन करेंगे तो उसी प्रीसेट को हम लोड करेंगे और इधर वो सेटिंग ऑटोमेटिकली हमारी शीट्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ी सी बात है, लेकिन वो मैं बाद में उसका जब टाइम आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी टाइम था हमारे पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये रही हमारी यूपीसी शीट, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा हमारा यूपीसी शीट जो स्कैन करके हमारे पास इस फॉर्म में नज़र आ जाता है, ठीक है। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इस स्कैन के बारे में बताऊंगा कि इसको हमने फर्दर किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।